हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे कि कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कैसे कर सकते हैं। तो भगवत गीता में बताया गया है कि इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। कृष्ण भावनामृत पद्धति ऐसी पद्धति है जो हमको निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं। बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि इस कलयुग में अगर हम हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग का अभ्यास करेंगे तो अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन भक्ति योग का पालन में यही समस्या सामने नहीं आती। जैसे हम कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं और भक्ति को शुरू करते हैं तो भक्ति योग का पालन में ऐसी समस्या नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कि शुद्ध भक्ति में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, और प्रत्युत में वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसको कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति स्वीकार करता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। जैसा कि भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अगाम पाइनो नित्या तांत तिथिस्व भारत। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहेंगी और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योग अभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। तो भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कि हमके कोई भी दुख आता है तो हमको उसको सहन करना चाहिए और अच्छे से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए। तो मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो कृष्ण भावनामृत ऐसी पद्धति है जिसको हम पालन करते हैं तो हमें हमारी सारी इंद्रियां जो हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल में हो जाती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य को पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतः लगे रहने से कर सकता है। तो यहाँ पे एक आता है, स्टोरी आती है। जहाँ तक संकल्प की बात आती है तो मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र ने उन्हें अपनी लहरों में समेट ले लिया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र के अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही चोंच से पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी और अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी।
उन्हें अपने इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे क्या हुआ कि समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार से योग विशेषता कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अथवा दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु कोई संकल्प के साथ अगर नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करता है भगवान उसकी सहायता करते हैं। तो हमको चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें। तो हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए। भगवान को कुछ भी खाने से पहले भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसादी खाना चाहिए और हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो हम जीवन में सुख में रह सकते हैं। हरे कृष्णा।